इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी अगर पीडीएफ वाली बैंक स्टेटमेंट है तो उसको हम एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करके अपने टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो डेमो पर्पस के लिए एक पीडीएफ स्टेटमेंट यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है बैंक का, ये एक पीडीएफ फॉर्म में है। तो इसको हम सबसे पहले एक्सेल सीट में कन्वर्ट करेंगे और उसी एक्सेल सीट को डायरेक्टली हम टैली में फिर इंपोर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एबल टू एक्सट्रैक्ट टूल को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे ओपन पे जाके अपने बैंक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है जो कि पीडीएफ फॉर्म में है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके सभी कंटेंट को सिलेक्ट करना है और एक्सेल पे क्लिक करते हुए यहाँ पे डिफाइन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जब ये डिफाइन पे आप क्लिक कर लेते हैं उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो भी पेज यहाँ पे रेड कलर में है वो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सटेंड पे क्लिक करते हुए इसको एक्सटेंड कर लेना है लास्ट पेज, जो कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, पेज नंबर 6। जब ये एक्सटेंड हो गया इसके बाद यहाँ पे हमको डेटा ये फर्स्ट नंबर रो से अगर कन्वर्ट करना है, ये ऊपर का डेटा कन्वर्ट नहीं करना है तो आप इसको यहाँ पे टेबल को सॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे पेज में जाना है। जो डेटा यहाँ आपको ऊपर दिख रहा है वो आपको यहाँ पे नीचे प्रीव्यू में भी शो कर रहा है। अगर आपको ये शो नहीं कर रहा है तो आप इसको पेज को स्क्रॉल करके यहाँ शो प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे शो रोज पे आपको क्लिक करना है। यहाँ नीचे वाली पेज पे देखिए टेबल इस पार्ट को कवर नहीं कर रहा, हम इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं। अब दूसरे पेज को भी एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ प्रीव्यू में देख रहे हैं, एक रो का जो डेटा है वो हमको 2 रो में दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो इसको ठीक करने के लिए हमको यहाँ रो सेटिंग में जाना है। यहाँ से यूज डॉक्यूमेंट हॉरिजेंटल लाइंस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पीडीएफ में हॉरिजेंटल लाइंस अवेलेबल है। अगर नहीं अवेलेबल है तो आपको की कॉलम में जाके कॉलम 1 कॉलम 2 उस हिसाब से चेक करना होगा। अभी के लिए हम यहाँ पे यूज डॉक्यूमेंट हॉरिजेंटल लाइंस को सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए सारे डेटा उस हिसाब से यहाँ पे आ गई है। पेज नंबर 2 में भी आप देख सकते हैं सब डेटा एकदम करेक्ट है। अब आपको यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक करके अपने इस एक्सेल सीट को सेव करना है जहाँ पर भी आप चाहें। जैसे ही ये कन्वर्जन कंप्लीट होता है एक्सेल सीट ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब एक्सेल सीट में आपको छोटी मोटी वर्किंग करनी होगी, जैसे कि जो पार्ट रिक्वायर्ड नहीं है उसको हटा दीजिए और ओपनिंग बैलेंस एक बार हम यहाँ साइड में इसको ले आते हैं। इस वाले कॉलम को भी हटा देते हैं। इस कॉलम की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको भी हटा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डेट, चेक नंबर, नरेशन, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, बैलेंस, यहाँ पे सब कुछ शो कर रहा है। लेकिन बीच में ब्लैंक वाले कॉलम आ गए, तो ब्लैंक वाले कॉलम को आपको पहले रिमूव करना होगा। रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे कोई भी एक वैल्यूज डाल दीजिए। उस वैल्यू को आप पूरे एंड तक ड्रैग कीजिए। जो अनवांटेड रोज हैं आप उसको डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे फिल्टर लगा देना है। फिल्टर में जाने के बाद आप नरेशन को फिल्टर करके सिर्फ ब्लैंक वाले जो एंट्रीज हैं उसको देखिए और उसको हटा दीजिए। यहाँ से हटाने के लिए आपको इस रोज को सिलेक्ट करना है। फाइंड एंड सिलेक्ट में जाके गो टू स्पेशल विजिबल सेल ओनली, और अब यहाँ पे जो विजिबल सेल्स हैं सिर्फ वही वाली डिलीट होगी। कंट्रोल माइनस से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद वापस से कंट्रोल शिफ्ट एल से आप इस फिल्टर को हटा दीजिए। ये वाले कॉलम का रिक्वायरमेंट नहीं, आप इसको कंट्रोल माइनस से हटा सकते हैं। आप यहाँ देखिए कोई भी ब्लैंक स्पेस बीच में नहीं है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो सीट कन्वर्ट हुआ है ये आपकी सीट 1 में होनी चाहिए डेटा। आप इसको यहाँ पे सेव कर लीजिए। अब टैली में एक नई कंपनी बनाते हैं डेमो के लिए।
क्योंकि 21-22 का डेटा, इसलिए यहाँ पे कंपनी 21-22 की बनेगी। उसके बाद यहाँ पे बिना कोई सेटिंग किए हम सबसे पहले एक लेजर बनाएंगे अपने एक्सिस बैंक का अंडर बैंक अकाउंट। जब आप कोई कस्टमाइज एक्सेल सीट इंपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अकाउंट नंबर वाले फील्ड और अकाउंट होल्डर नेम ये सब मैंडेटरी नहीं होता है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। सिर्फ बैंक का नाम देना होगा और उसके बाद ऑटो रिकन्सिलेशन को यहाँ पे यस करना होगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ है तो प्रोवाइड करना है, जैसे है 35481.86 डेबिट। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले जब आप हमारे एड ऑन को यूज़ कर रहे हैं तो एक्सेल टेम्पलेट का ये ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे जाना है और बैंक चार्जेस की जो भी लेजर है उसको मैप करनी है। तो यहाँ पे बना हुआ नहीं है, अल्टर से हम बना सकते हैं क्योंकि एक नई कंपनी हम यहाँ पे अभी क्रिएट किए हैं। GST नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे जो भी चार्जेस होते हैं आप यहाँ पे कुछ की अमाउंट डाल सकते हैं। इसके बाद आपका ये जो एक्सेल सीट जहाँ भी सेव्ड है उसका पाथ हमको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो पहले इस एक्सेल सीट को हम एक फोल्डर पे डाल देते हैं। अब जैसे हमारा ये जो एक्सेल सीट है ये 1457 से सेव है यहाँ पे, तो इसका फोल्डर का पाथ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एक्सेल सीट को सिलेक्ट करेंगे, सीट 1 में डेटा है तो यहाँ पे सीट 1 लिखेंगे। हेडर इन्फॉर्मेशन दी हुई है जैसे कि डेट, पर्टिकुलर, कॉलम, नरेशन और चेक नंबर, डेबिट अमाउंट, वो सब, तो यहाँ पे यस करेंगे। डेटा हमारा रो नंबर 2 से स्टार्ट होता है। अब वहाँ पे डेट है हमारा ए कॉलम में, नरेशन है सी कॉलम में, चेक नंबर था बी में, डेबिट अमाउंट था डी में और क्रेडिट अमाउंट था ई में। आप एक बार यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। अगर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपका गलत होगा तो फिर ये इंपोर्ट नहीं करेगा। देखिए डेट ए में, चेक नंबर बी में यहाँ पे, और बाकी सब अकॉर्डिंगली डाला हुआ है। अब यहाँ पे इस स्क्रीन को हमको एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ हमको कस्टमाइज इंपोर्ट पे जाना है। अपने बैंक के लेजर जिसको कि हमको अभी इंपोर्ट करना उसको सिलेक्ट करेंगे और सिर्फ एंटर की को प्रेस करते जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी एंट्रीज अभी इंपोर्ट हो जाएंगी डे वाइज। इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी बैंक का स्टेटमेंट PDF में है तो आप उसको एक्सेल में कन्वर्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी एंट्रीज यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। जितनी भी रिसिप्ट एंट्री थी वो है सस्पेंस डेटर में, जितनी पेमेंट एंट्री थी वो है सस्पेंस क्रेडिटर में। नरेशन आपको सब मिल जाएगा। कहीं भी अगर कैश डिपॉजिट है तो वो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रा में आ जाती है। कहीं भी अगर कोई बैंक चार्जेस हैं तो वो ऑटोमेटिक उस की अमाउंट और कीवर्ड से डिफाइन होके यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। अब सेम जैसे कि हम नरेशन फ़िल्टर करते हैं प्रीवियस वीडियो में जो आपने देखा हुआ है, यहाँ पे हम नरेशन फ़िल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल योगेश सर्च करना है और आप इसको रिप्लेस ऑल पे जाते हुए अगर योगेश का लेजर नहीं बना है अल्टर सी से बना सकते हैं और आप एंट्रीज को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने कोई भी कस्टमाइज एक्सेल को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं बैंक के लिए, और आप इस फिल्टर ऑप्शन को यूज़ करते हुए अपने काम को काफ़ी इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।